Gastric phase of digestion part 2. Hey everyone, welcome back to my channel. Let's continue with the digestion. In the last video, we have started with the digestion topic. In that video, we have already discussed about what is digestion, types of digestion and the phases of digestion. Okay, phases of digestion में हमने सेलेवरी फेज को डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो कि बक्कल कैविटी के अंदर होती है. ठीक है, आज की वीडियो में हम गैस्ट्रिक फेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टमक में होता है. ठीक है, so without delaying, let's start with the gastric phase. So first of all, where gastric phase starts, it occurs in stomach. अब ये जो gastric phase है ना, ये stomach के अंदर होता है. ठीक है, stomach क्या करता है, फूड को टेम्परली स्टोर करता है और उसकी पार्शली डाइजेशन करता है. पूरी तरह से डाइजेशन तो उसकी इंटेस्टाइन में जाके होती है, पार्शली डाइजेशन उसकी गैस्ट्रिक फेज के अंदर स्टमक के अंदर होगी. ठीक है, फूड अंडरगोस बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल चेंजेस. जब फूड माउथ से बक्कल कैविटी से स्टमक तक आता है, ठीक है, तो उस दौरान उसमें बहुत सारे मैकेनिकल चेंज और केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, अब क्या मतलब है केमिकल चेंज का और मैकेनिकल चेंज का. मैकेनिकल चेंज का क्या मतलब है कि जो स्टमक की वॉल है ना, दैट विल अंडरगो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगी, जो फूड आया है उसकी चर्निंग करेंगी. ठीक है, ब्रेकिंग करेगी और उसको गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स करेगी. ये तो हो गया मैकेनिकल चेंजेस के अंदर. केमिकल चेंजेस में क्या आएगा कि जो फूड है ना, वो मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूसेस के साथ. अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, थिन कलरलेस एसिडिक जूसेस होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, म्यूकस, म्यूसिन, HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन एंड द गैस्ट्रिक लिपिड्स. ठीक है, रिमेंबर स्टमक के पास ना कार्बोहाइड्रेट्स का कोई गैस्ट्रिक जूस नहीं प्रेजेंट. ठीक है, ये देखो, ये जो म्यूसिन, HCl, प्रोपेप्सिन, ये प्रोपेप्सिन प्रोरेनिन प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है उसके लिए हेल्प करेगा और गैस्ट्रिक लिपिड्स ये फैट्स की डाइजेशन उसमें हेल्प करेगा. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी गैस्ट्रिक जूस नहीं है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज गैस्ट्रिक जूसेस वन बाय वन. फर्स्ट इज द म्यूकस. Mucus is secreted by the mucus secreting epithelial cells and tubular gastric glands. अब ये जो है ना म्यूकस, इसको कौन सिक्रेट करेगा, स्टमक के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है, जो म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स है वो सिक्रेट करेंगे, या तो ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो म्यूकस को सिक्रेट करेगी. अब म्यूकस क्या क्या काम है, जो फूड है उसको लुब्रिकेट करना, ठीक है, और प्रोटेक्ट करके रखता है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl जो कि एसिड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में, उसके एक्शन को, ताकि उसका जो एक्शन है उसका, उससे स्टमक को बचाना. ठीक है, HCl के और गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उन दोनों के एक्शन से, HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम दोनों के एक्शन से स्टमक को बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, इट वेरीज फ्रॉम 0.05 टू 0.3%. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको किल करेगा. ठीक है, ये क्या कहते हैं, टाइलिन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेलेवरी अमाइलेज में, सेलेवरी फेज में हमने डिस्कस किया टाइलिन, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, और एक्टिवेट करता है प्रोपेप्सिन को टू प्रोपेप्सिन में. प्रोपेप्सिन जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, उसकी एक्टिवेशन करता है, उसको एक्टिवेट करके, उसको प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करके उसको पेप्सिन में चेंज करता है. ठीक है, अभी और क्या करता है, ये प्रोरेनिन विच इज़ प्रोरेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, वो उसको भी एक्टिवेट करता है, उसको एक्टिवेट करके किस में चेंज कर देता है, रेनिन में चेंज कर देता है. और क्या काम करता है, ये पीएच को प्रोड्यूस करता है, जो अप्रोप्रिएट पीएच स्टमक के अंदर चाहिए उसको मेंटेन करके रखता है. साथ ही में ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए उसको कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, साथ ही में ये क्या करता है, स्टार्ट्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज.
सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज, ठीक है। मतलब सुक्रोज की हाइड्रोलाइज करके उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। और क्या करता है कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं उसको स्प्लिट करता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में, और विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक टर्म पढ़ते हैं, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस। अब ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है या कोई इंटरमीडिएट है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और उस कैटलिस्ट काम करेगा और आगे की प्रोसेस को प्रोसीड करेगा, ठीक है। ऐसी जो रिएक्शंस होती है स्टार्टिंग में तो बड़ी स्लो होती हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम मतलब पास डाउन होता है तो वो अपनी इनिशियल वैल्यू से उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। सो क्या हम बोलेंगे कि वो वाले केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो आगे जाके एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे और वो आगे की रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की। हमने म्यूकस के बारे में बात कर ली, HCl के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रोपेप्सिन के बारे में। अब पेप्सिनोजन क्या क्या रोल है? ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को HCl स्प्लिट कर देता है पेप्सिन में, विच इज़ एक्टिव इन फॉर्म, ठीक है। एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? HCl किसको करता है? पेप्सिनोजन को स्प्लिट कर देता है पेप्सिन में। वो पेप्सिन देन इटसेल्फ एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिन फिर आगे जाके एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, ठीक है। अब पेप्सिनोजन क्या है कि वो किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स में हेल्प करता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या होता है? प्रोटीन्स को जब पेप्सिन काम करती है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, pH उसका 2 होता है, तो वो किस में चेंज कर देता है? प्रोटीएजेस में और पेप्टोन्स में। ऐसे जो पेप्सिनोजन है वो अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स जो है ना उसमें अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोरेनिन को। अभी हमने ऊपर HCl के फंक्शन में पढ़ा कि वो HCl प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो प्रोरेनिन है इट इज़ स्प्लिटेड बाय द HCl इनटू द एक्टिव रेनिन, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे देखें इस फॉर्म में, रेनिन क्या करेगा? रेनिन कर देगा, अब ये जो रेनिन बनना है प्रोरेनिन से बाय द स्प्लिटिंग ऑफ प्रोरेनिन इनटू द रेनिन, ठीक है। ये रेनिन आगे जाके हाइड्रोलाइज करेगा सेसिन को जो कि मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, एंड इट इज़ इन इनसॉल्युबल फॉर्म। ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी विच इज़ नोन एज द पैरासिसिन। पैरासिसिन के जब ऊपर कैल्शियम आयन्स एक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कैल्शियम पैरासिसिनेट में, और कैल्शियम पैरासिसिन जब पेप्सिन काम करेगी तो उसको चेंज कर देंगे पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में। ऐसे प्रोटीन की डाइजेशन होती है बॉडी में। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको वो एज अ डायरेक्टली नहीं बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते, दे हैव टू बी फर्स्टली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द अमाइनो एसिड, देन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन द बॉडी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया पेप्सिनोजन के बारे में, प्रोरेनिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लिपिड्स में। गैस्ट्रिक लिपिड फैट्स की हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है? फैट्स को कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड्स में, ठीक है, और एक्ट्स ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और ये जो है ना गैस्ट्रिक लिपिड, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन के इनिशियल स्टेजेस पे ही वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक जूसेस विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं, ये बॉडी को कैसे पता चलेगा कि कब गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करना और कब नहीं। इसके लिए कौन इसको कंट्रोल करके रखता है, उसकी स्टडी करते हैं अब हम। कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इसके लिए 4 फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं। एक तो है नर्वस कंट्रोल, जिसको वेगस नर्व कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल, जो फूड डायरेक्टली अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। एक होता है हार्मोनल कंट्रोल, जिसमें गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो अपना रोल प्ले करता है, और एक होता है मैकेनिकल कंट्रोल, जिसमें स्टमक की वाइडनिंग की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन सिक्रीट होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नर्वस कंट्रोल में। क्या होता है? जब भी फूड खाते हैं, जब भी फूड एंटर करता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर
टंग प्रेजेंट है, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। जब जैसे ही फूड माउथ के अंदर गया, टंग के पास पहुंचा, टंग के ऊपर टंग टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, टेस्ट बड्स ने उसको टेस्ट किया और टेस्ट बड क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस को कि वो जूसेस को सिक्रीट करें, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम फूड को देखते हैं या इसकी स्मेल की वजह से हमें भूख लग जाती है, भूख की वजह से क्या होता है कि जो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूसेस उस टाइम पे सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस फेज़ को, ये जो नर्वस कंट्रोल को, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। इसको गैस्ट्रिक सिफेलिक फेज भी बोलते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, ठीक है। ये तो था नर्वस कंट्रोल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट कंट्रोल, जिसमें फूड हम डायरेक्टली लेते हैं, जैसे एंट्री ऑफ वेरिड फूड मटेरियल स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट गैस्ट्रिक। डायरेक्टली हमने लिया और उससे ही गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन स्टार्ट होगी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रिक फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसको नर्वस कंट्रोल को सिफेलिक फेज बोलते थे। डायरेक्ट कंट्रोल में, जिसमें हम फूड डायरेक्टली हमने माउथ में लिया और सारी डाइजेशन स्टार्ट हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल, जिसमें गैस्ट्रिन अपना रोल प्ले करता है। देखो, अब गैस्ट्रिन को कौन सिक्रेट करके रखता है? स्टमक के दो पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक एंड कार्डियक पार्ट। स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो गैस्ट्रिन को सिक्रीट करती है। और ये क्या करती है गैस्ट्रिन, ये एक्सेलेरेट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को, मतलब उसको गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने में हेल्प करती है। और इसको भी गैस्ट्रिक फेज बोलते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल कंट्रोल, विच इज़ द वाइडनिंग ऑफ द स्टमक। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा खाना खा जाते हैं विच इज़ वेरी हैवी मील की वजह से क्या होता है, स्टमक एनलार्ज हो जाता है। स्टमक एनलार्ज की वजह से वो स्टिमुलेट करेगा कि वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करे और वो जो फूड स्टमक में प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसको भी हम बोलेंगे गैस्ट्रिक फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम एक हार्मोन की बात करते हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन, जो कि कौन सिक्रेट करता है, जो ड्यूडेनम एपिथेलियम है वो सिक्रेट करता है। कब सिक्रेट करता है? जब काइम, अब काइम क्या है, काइम एक ऐसी फूड की फॉर्म है, ठीक है, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड है और वो मिक्स है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, ठीक है। अब स्टमक से फूड जब ड्यूडेनम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उस वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे ड्यूडेनम एपिथेलियम की जो ड्यूडेनम के ऊपर ड्यूडेनम एपिथेलियम प्रेजेंट है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है विच इज़ नोन एज द एंटेरोगेस्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को स्लो कर देता है, ठीक है, और ये एंटर करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, ठीक है। एक तो ये गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को डिले कर देता है और साथ में डिले कर देता है स्टमक को एम्प्टी करने में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्टमक में फूड 2 घंटे तो एटलीस्ट रहता ही रहता है, ठीक है। उसकी स्टमक में फूड को खाली होने में टाइम मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगता है एंटेरोगेस्ट्रॉन की वजह से, और ये गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को स्टॉप भी करता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द रोल ऑफ द एंटेरोगेस्ट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट बर्न। ये हमने यूजुअली सुना हुआ कि जलन पड़ रही है। अब ये जलन कैसे पड़ती है, वाई हार्ट बर्न अकर, जब खाते टाइम हमने देखा ना, जब बक्कल कैविटी से स्टमक के तरफ फूड गया तो पहले तो कार्डियक स्पिंस्टर ओपन होता है, बट जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है तो कार्डियक स्पिंस्टर ओपन हो जाता है। बट समटाइम क्या होता है कि कार्डियक स्पिंस्टर ना अच्छे से बंद नहीं होता, इट इज़ नॉट फुली क्लोजफुली। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एसिडिक जो काइम है, उसमें से जो काइम क्या है, एक फूड की फॉर्म है जिसमें एक गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, एसिडिक है वो, ठीक है। वहाँ वो क्या करता है, ये जो काइम है ना, ये ईसोफेगस की तरफ स्क्वीज आउट होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन होती है, एक जलन सी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक अल्सर्स के बारे में, विच इज़ कॉज ड्यू टू द एनेक्सिटी और द नर्वस टेंशन, ठीक है। ये नर्वस टेंशन की वजह से होगा या एनेक्सिटी की वजह से होगा। अब ये कैसे होता है, जब स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है, और पेरिस्टासिस जो कि मूवमेंट होता है स्टमक, मतलब स्टमक नहीं भी प्रेजेंट तब भी पेरिस्टाटिक मूवमेंट हो रही है स्टमक में, ठीक है। तो उसकी वजह से
साथ ही में गैस्ट्रिक जूसेस की कई बार इतनी एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाती है कि जिसकी वजह से जो म्यूकस कवरिंग जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, वो रिमूव हो जाती है और जिसकी वजह से स्टमक में पेन होने लग जाती है और वो पेन अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है कि स्टमक में जख्म होने स्टार्ट हो जाते हैं और उन जख्म को क्या बोलते हैं हम, अल्सर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टमक की। फंक्शन क्या है स्टमक का? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, उसकी मैकेनिकल चर्निंग करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, और रेगुलेशन करता है काइम को मतलब काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है और उसको रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक फेज। इन द फ्यूचर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है, जिसमें हमने 3 जूसेस पढ़ने हैं, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक फेज. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.